गुड इवनिंग। आज हम लोगों का 9th लेक्चर्स होगा। ट्रांसफॉर्मेशंस फॉर्मूला हम लोग लास्ट लेक्चर्स में देख रहे थे। ठीक है, स्वस्तिक, अभिषेक, निरंजन, आदित्य, अभिनीत, श्रेयांश। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपको ट्रांसफॉर्मेशंस फॉर्मूला। मैं साइड में लिख दिया हूँ। इस फॉर्मूले को मैं लास्ट क्लास में प्रूव भी किया था और कुछ मैं क्वेश्चंस लिया था। आज भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसी फॉर्मूले से। जो नेक्स्ट 3 to 4 लेक्चर है, आज का लेक्चर और नेक्स्ट 3 to 4 लेक्चर्स, ये जितने भी फॉर्मूला मैं लिखवाने वाला हूं, अब समझ लो कुछ भी करो आप, मेडिकल या इंजीनियरिंग, इवन आप चले जाओ बीटेक पढ़ने के लिए, ये फॉर्मूला आपको यूज होने ही वाला है। मतलब समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट होगा ये। नॉट ओनली आपको ट्रिगोमेट्री में टच होने वाला है, ये हर एक चैप्टर में टच होगा, हर एक चैप्टर में टच होगा। हम लोग देखेंगे आपको फिजिक्स में तो होगा, केमिस्ट्री में भी होता है बहुत सारी जगह, मैथ में तो होने ही वाला है। तो अच्छे से देखोगे इस फॉर्मूले को, एप्लीकेशंस पार्ट ज्यादा जानना है, ठीक है ना। ये 4 फॉर्मूला मैं शुरू में बताया था। जब भी आपको दो ट्रिगोमेट्रिक रेशियो अगर प्रोडक्ट में हो, आइदर साइन कॉस, कॉस साइन, या कॉस कॉस या साइन साइन, अगर उसको सम और डिफरेंस में ले जाना हो, ये फर्स्ट फॉर्मूला 4 फॉर्मूला यूज करोगे। अगर सम और डिफरेंस में, अगर प्रोडक्ट में ले जाना हो, तो ये लास्ट 4 फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, तो जब आपको प्रोडक्ट में से सम और डिफरेंस में ले जाना है तो फर्स्ट 4 यूज करोगे, और अगर सम और डिफरेंस को अगर प्रोडक्ट में ले जाना हो तो लास्ट 4 यूज करोगे। यही टोटल फॉर्मूला जो है ना 8 लिख रहा हूं, लेकिन ये टोटल 4 ही फॉर्मूला है। इसी का दूसरा जो है ना अदर फॉर्मेट में लिखा गया है। आज हम लोग देखेंगे वैसे क्वेश्चन जिसमें हम लोग कंपोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसी फॉर्मूले से, लेकिन हम लोग कंसेप्ट देखते हैं कि जहां पे कंपोनेंटो डिविडेंडो भी यूज हो रहा हो, उसी टाइप के आज हम लोग ज्यादातर क्वेश्चंस लेने की कोशिश करेंगे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, इफ tan a इक्वल टू x tan b, ठीक है, तो मुझे प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट साइन ऑफ a माइनस बी अपॉन साइन ऑफ a प्लस बी इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। ठीक है, पर्टिकुलरली इसमें तो नहीं यूज होगा, लेकिन ध्यान रखना जब भी कंपोनेंटो डिविडेंडो, पता नहीं बेसिक्स जो नहीं पढ़े हो वो मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ। बेसिकली रोज रेशियो और प्रोपोर्शन में हम लोग ये पढ़े हैं कि a बाई बी अगर c बाई डी के इक्वल होता है तो आप ये लिख सकते हो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल होता है c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। ये फॉरवर्ड भी लिख सकते हो और ये रिवर्स भी लिखा जा सकता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। बेसिक में वैसे हम देखेंगे, ठीक है, जो नहीं पढ़े बेसिक उसको देखेंगे। कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, ए बाई बी अगर सी बाई डी के इक्वल है तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल होता है सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। हाँ बेसिक्स में देखे हैं। ठीक है साहिल, अब देखो जैसे tan a इक्वल टू एक्स tan b, तो मुझे प्रूफ करना है कि साइन a माइनस बी अपॉन साइन a प्लस बी इक्वल होगा x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। गौर से सुनो क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। ये मुझे कैसे पता चलेगा कि ट्रिगोमेट्री में कि कंपोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई करके क्वेश्चंस बनेगा कि विदाउट अप्लाई करके बनेगा। ठीक है, इसके लिए हिंट ये होगा कि आपको जो है ना दो चीजें a इक्वल टू बी या ए बी इक्वल टू सी डी इस तरह से लिखा रहेगा, या इस तरह से लिखा रहेगा a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, यानी दो रेशियो इक्वल देगा। एक तरह से ये क्या है, बेसिकली रेशियो ही है ना। अगर tan a अपॉन 1 लिखो, x tan b अपॉन 1 लिखो, तो a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी के फॉर्म में, और एक अनदर रेशियो आपसे पूछ रहा है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो आप कंपोनेंटो डिविडेंडो ही अप्लाई करोगे। देखो कैसे हम लोग बनाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। इसको मैं लिख सकता हूं tan a अपॉन tan b इक्वल टू x बाई 1। ठीक है, इस tan b से मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया, और इसमें अप्लाई करोगे कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। इसको लिख सकता है tan a प्लस tan b अपॉन tan a माइनस tan b इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1।
कहीं ना कहीं जो है ना, ये अगर ऑप्शंस में ही लिखा रहेगा ना तो ये आपको हिंट देगा कि कंपोनेंटो डिविडेंडो ही अप्लाई करना है, ठीक है, आधे तक। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि टैन में टैन सी प्लस टैन डी नहीं होता है। जितने भी मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हूँ साइन कॉस में लिखा हूँ, तो टैन में है तो क्या करोगे, कोई बताएगा इस स्टेप के बाद क्या करेंगे? क्योंकि टैन सी प्लस टैन डी का एज सच कोई फॉर्मूला होता नहीं है, टैन सी माइनस टैन डी का। तो हमारे पास हाँ एक ही ऑप्शन बचता है कि साइन कॉस में ब्रेक कर देंगे। एकदम सही बोले, यस, साइन कॉस में ब्रेक कर देंगे। इसको लिखोगे साइन ए अपॉन कॉस ए, अब प्लस हो जाएगा साइन बी अपॉन कॉस बी, ठीक है ना, अपॉन, और ये हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए, और माइनस हो जाएगा साइन बी अपॉन, ठीक है, कॉस बी, इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन। और सिंपली इसमें क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी, अब प्लस हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है ना, अपॉन हो जाएगा साइन ए और यहाँ कॉस बी, और माइनस हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी, इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन। समझे यहाँ तक? और फिर और डिनोमिनेटर से कट जाएगा, जैसे ही एलसीएम लोगे तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और डिनोमिनेटर में भी एलसीएम लोगे तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और नीचे कॉस ए साइन बी यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। बात समझे? तो न्यूमरेटर ये फॉर्मूला पे सेट हो जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है साइन ऑफ ए प्लस बी का, अपॉन, और साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला होता है ये साइन ऑफ ए माइनस बी के इक्वल होता है। ये हो जाएगा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन। अब देख सकते हो ऊपर में डिफरेंस है, नीचे में सम है एंगल का, तो इसको पलट दोगे, इसका रेसिप्रोकल ले लोगे, इसका रेसिप्रोकल लोगे तो साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ऑफ ए प्लस बी, ये इक्वल हो जाएगा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। और ये मुझे प्रूफ करना था, ठीक है, हो गया ना। चलो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे इसका बताओ, if sin x plus y upon sin of x minus y equal to a plus b upon a minus b, तो मुझे प्रूफ करना है कि सो दैट, प्रूफ ये करना है कि tan x अपॉन tan y का वैल्यू मुझे प्रूफ करना है कि a बाय b के इक्वल होगा। देख रहे हो इस टाइप का क्वेश्चंस, तो 5-6 क्वेश्चंस मैं लूंगा, उससे कि एक ओवरऑल होलिस्टिक आपको आइडिया लगेगा कि कैसे कंपोनेंटो डिविडेंडो में अप्लाई कर रहे हैं। जैसे साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई इक्वल है ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, ठीक है, मुझे प्रूफ करना है कि tan x अपॉन tan y जो होगा a बाय b के इक्वल होगा। अच्छा ये फॉर्मूला मैं लिख के रखूं कि रब कर दूं? मेमोराइज हो गया है फॉर्मूला, क्योंकि आज पूरे लेक्चर्स में यही टोटल 8 फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। रब करें कि ये लिखा रहने दो, ये फॉर्मूला मेमोराइज हुआ ये फॉर्मूले कि अभी लिखा रहने दो? दिव्यांश बोल रहे रब कर देने के लिए, छोड़ दीजिए। अच्छा चलो छोड़ दें, अच्छा ठीक है, चलो देखो इसको रब करता हूं मैं। तो कहीं न कहीं एक रेशियो, एक प्रोपोर्शन दिया गया है और दूसरा प्रोपोर्शन आपसे पूछ रहा है, यानी ये दिया गया है और ये आपसे पूछ रहा है, तो कहीं न कहीं क्या करेंगे, कंपोनेंटो डिविडेंडो हम लोग अप्लाई करेंगे। तो देखो कैसे अप्लाई करते हैं, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस वाई, ये आपका इक्वल है ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। अब देखो कंपोनेंटो डिविडेंडो से इसको लिख सकता हूं साइन ऑफ एक्स प्लस वाई और प्लस और साइन ऑफ एक्स माइनस वाई, और अपॉन होगा साइन ऑफ एक्स प्लस वाई और माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई, ये इक्वल होगा ए प्लस बी और प्लस ए माइनस बी अपॉन और ए प्लस बी और माइनस हो जाएगा ए माइनस बी, ठीक है ना, कंपोनेंटो डिविडेंडो से।
ये दिया गया था, ये फॉर्मूला से मैं ये लिख दिया हूं। अब यहां पे देखो साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, ये फर्स्ट फॉर्मूले से साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इसको मैं लिख सकता हूं टू साइन एक्स कॉस बी। ये फॉर्मूला से लिखा जा सकता है टू साइन ए कॉस बी, यानी टू साइन एक्स साइन कॉस वाई अपॉन और साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई, साइन एक्स प्लस वाई और साइन एक्स माइनस वाई, यानी यहाँ ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये इक्वल होता है टू कॉस ए साइन बी के। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं टू साइन ए सॉरी टू कॉस ए साइन बी, पहले कॉस आएगा तो टू कॉस एक्स इनटू साइन वाई। बात समझे, ए के जगह एक्स लिखा हुआ है, बी के जगह वाई लिखा हुआ है, और इसको सॉल्व करोगे तो बी से बी कट जाएगा तो ये टू ए हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में ए से ए कट जाएगा तो ये माइनस माइनस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो बी प्लस बी टू बी हो जाएगा। अब यहां से देख सकते हो टू से टू कट जाएगा और साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा, और कॉस बाय साइन बाय किसके इक्वल लिख सकते हैं, कॉट बाय। राइट हैंड साइड टू से टू कट जाएगा तो ए बाय बी के इक्वल होगा, तो ये इसको लिख सकता हूं टेन एक्स अपॉन और कॉट को नीचे ले जाओगे तो ये कॉट टेन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये मुझे प्रूफ करना था। ये हो गया सेकंड क्वेश्चंस कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो पे। देखो और भी क्वेश्चंस कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो पे, इसमें किसी को डाउट हो तो पॉइंट आउट करो। जैसे देखो ये क्वेश्चंस बताओ, आप इसका आंसर बताओ क्या हो सकता है। इफ 3 साइन अल्फा इक्वल है 5 साइन बीटा के, देन tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन और tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2, बोल रहा है ये वैल्यू किसके इक्वल होगा। ए ऑप्शन में मैं 1 दे रहा हूं, बी में 2 है, सी में 3 है और डी में 4 है। क्या लगता है इसका आंसर होना चाहिए। 3 साइन अल्फा इक्वल दिया हूं 5 ऑफ साइन बीटा के, तो बोल रहा है tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। मैथ स्ट्रॉन्ग करो, बाकी जो है ना और भी आपका सब्जेक्ट काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, फिजिक्स तो हो ही जाएगा, इसलिए मैथमेटिक्स पे ध्यान दो। और इंटीग्रेशंस जो है ना, आज मैं देख रहा था डीसी पांडे का बुक नीट का, उसमें मैक्सिमम इंटीग्रेशंस का क्वेश्चंस गलत बनाया है नीट में, जेई सेक्शन में नीट में बनाया गलत। कैसे बनाओगे इसको। दिव्यांश बोल रहा है कि डी ऑप्शन इसका आंसर होगा, एकदम सही है दिव्यांश, गुड, वेरी गुड, इसका आंसर डी ऑप्शन ही होगा, फोर्थ के इक्वल होगा। ठीक है, यहां मैं बना देता हूं। देखो थर्ड में क्या लिखोगे, इसको लिख दोगे साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा इक्वल टू 5/3, लिख सकते हैं ना इसे। इस साइन बीटा को डिनोमिनेटर में ले दिया और ये 3 को नीचे लेके आ गया। ठीक है ना, इस फॉर्म में लिख दिया a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी के फॉर्म में, और इसमें अप्लाई कर दोगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। लिखेंगे इसको, क्या लिखोगे बताओ, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा और अपॉन साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस 3 अपॉन 5 माइनस 3, लिख सकते हैं इसको से। और साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन सी प्लस साइन डी, ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला से। बताओ क्या लिखोगे, इसको लिख सकता है 2 साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 अपॉन और साइन सी माइनस साइन डी, ये सेकेंड वाले फॉर्मूले से। इसको लिख सकता हूं ये इक्वल होगा 2 कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ये किसके इक्वल होगा, 8/2, 8/2 4 के इक्वल हो जाएगा। अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और साइन बाय कॉस को लिख ही सकते हैं tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ठीक है ना, और कॉस बाय साइन कॉट होगा और कॉट को नीचे ले जाओगे तो नहीं हो जाएगा tan, ये tan अल्फा माइनस बीटा बाई 2 के इक्वल हो जाएगा। और ये मुझे फाइंड आउट करना था, 4 के इक्वल इसका आंसर होगा। ठीक है, डी ऑप्शन होगा, इसको रब करते हैं। ठीक है ना, बहुत
सारा बोर्ड स्पेस ये ले रहा है, जहां जरूरत होगा मैं वो फॉर्मूला लिख दिया करूंगा। ये उसके बाद फोर्थ क्वेश्चंस। इसका बताओ क्या होगा। इफ cos ऑफ थीटा 1 इक्वल है 2 cos ऑफ थीटा 2, देन बताना इसका वैल्यू क्या होगा। tan ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2/2 इनटू tan ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2/2। बताना ये वैल्यू किसके इक्वल होगा, 1/3 के इक्वल होगा कि -1/3 के इक्वल होगा कि 1 के इक्वल होगा कि -1 के इक्वल होगा। स्वास्तिक बोल रहा है विजिबल नहीं है, एक मिनट। कनेक्शंस वीक होने के कारण से जो है ना बीच बीच में प्रॉब्लम आ रहा है स्वास्तिक। फर्स्ट लाइन, इफ cos थीटा 1 इक्वल टू 2 cos थीटा 2, जो मैं लिखा हूं cos थीटा 1 इक्वल टू 2 cos थीटा 2, cos थीटा 1 इक्वल टू 2 cos थीटा 2। तो बताना है कि tan ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 इंटू tan ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 का वैल्यू क्या होगा। दिव्यांश बोल रहा है बी ऑप्शन होगा, एकदम सही है दिव्यांश, ए ऑप्शन नहीं होगा। यस, हाँ साहिल ठीक है, यस का भी सही है, बी ऑप्शन होगा। हाँ यस, बी ऑप्शन होगा, एकदम सही अभिषेक, बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो आपको आइडिया लग रहा होगा, ठीक है ना। cos थीटा 1 अपॉन cos थीटा 2, इसको लिख सकते हैं 2/1 और अप्लाई करेंगे कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 अपॉन लिख सकता हूँ cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 इक्वल हो जाएगा 2 + 1 अपॉन 2 - 1 और cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाओगे तो ये 2 cos थीटा 1 प्लस थीटा 2/2 होता है और इनटू cos हो जाएगा थीटा 1 माइनस थीटा 2/2, ठीक है ना, अपॉन और cos c माइनस cos d ये 2 माइनस 2 साइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2/2 इनटू साइन ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2/2 इक्वल टू हो जाएगा 3/1। डायरेक्टली क्या किया हूं, इस फॉर्मूले में थीटा 2 माइनस थीटा 1 होता है, इसमें माइनस कॉमन ले लिया हूं और ये माइनस यहां सप्लाई कर दिया हूं, ठीक है ना। जो मैं फोर्थ फॉर्मूला लिखा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, cos बाय साइन ये बेसिकली कॉट हो जाएगा और ये cos बाय साइन ये भी आपका कॉट हो जाएगा, cos साइन साइन, तो दोनों कॉट में आ रहे माइनस साइन के साथ, तो ये कॉट ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2/2 इनटू कॉट ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2/2, ये 3 के इक्वल आ गया। अब बताओ नहीं आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल ले लोगे तो tan पे कन्वर्ट हो जाएगा, ये जगह tan ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2/2 और राइट हैंड साइड का रेसिप्रोकल लोगे तो 3 का रेसिप्रोकल 1/3 होगा और ये जो माइनस साइन राइट हैंड साइड था उसको, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड था उसको मैंने राइट हैंड साइड लेके चला गया। हाँ माइनस कॉमन ले लेंगे साहिल, क्योंकि इस फॉर्मूले में ना cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 में यहाँ थीटा 2 माइनस थीटा 1/2 होता है, तो माइनस कॉमन लेके यहाँ पे लगा देंगे, तो इसका आंसर जो है ना सही है, आप -1/3 के इक्वल होगा। पॉइंट आउट करो, किसी को कहीं पे भी डाउट हो ना, जानते हो बहुत सारे इसमें फॉर्मूला ही हैं और ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि आपको लेक्चर्स लेने के बाद एक आपको आइडिया लगेगा कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे लगाना है। फर्स्ट लास्ट स्टेप नहीं समझ में आया, चलो ओके देखो लास्ट स्टेप में क्या किया हूं, ये फॉर्मूला ये स्टेप तो समझ में आ गया होगा, ये cos बाय साइन क्या होगा, कॉट हो जाएगा और ये भी cos बाय साइन क्या होगा, कॉट हो जाएगा। अब कॉट को मैंने tan में चेंज कर दिया है,
इस कॉट को मैंने क्या किया हूं, tan में चेंज किया हूं, 1 अपॉन लिख दिया हूं tan θ1 प्लस θ2/2, ठीक है ना, इंटू 1 बाय tan θ1 माइनस θ2/2, और ये 3 के इक्वल है। तो जब यहां से स्वास्तिक निकालोगे ना, इसको जब निकालोगे तो राइट हैंड साइड पलट जाएगा, 3 की जगह 1/3 हो जाएगा, और जो माइनस साइन लेफ्ट हैंड साइड था उसको मैं राइट हैंड साइड लेके चला गया, तो -1/3 आ जाएगा। समझे सभी लोग? ये स्टेप समझ में आया? स्वास्तिक कमेंट करो। यहां से जब आप मैनिपुलेट करोगे ना तो यही लास्ट स्टेप आएगा। चलो ओके। अब देखो ये क्वेश्चंस आपको, एक और मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो पे ले लेता हूं। इफ cos ऑफ x माइनस वाई अपॉन cos ऑफ x प्लस वाई और प्लस cos ऑफ z माइनस t अपॉन cos ऑफ, यहाँ प्लस है और ये z माइनस t है, ये 0 के इक्वल है, then the value of, मुझे इसका वैल्यू चाहिए, tan x tan y इंटू tan z इंटू tan t का वैल्यू किसके इक्वल होगा। मैं 4 ऑप्शंस आपको रख रहा हूं। ए ऑप्शन में 1 होगा, -1 होगा, 0 होगा, ये -2 होगा। cos of x minus y upon cos of x plus y प्लस cos of z plus t upon cos of z minus t, इसका सम 0 के इक्वल है। तो बोल रहा है tan x इंटू tan y इंटू tan z इंटू tan t का प्रोडक्ट का वैल्यू किसके इक्वल होगा, 1 -1 0 -2। देखो कितने क्वेश्चंस को जो है ना ट्विस्ट करता है, आपको कॉन्सेप्ट वही लगाने वाले हैं हम लोग, नहीं थोड़ा बहुत आपको ट्विस्ट करेगा क्वेश्चंस। कैसे बनाओगे इस टाइप के क्वेश्चंस को? एकदम दिव्यांश सही बोल रहे हो, z प्लस टी वाले को राइट साइड लेके चले जाएंगे और अप्लाई कर देंगे हम लोग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। सही बताया आप, राइट लाइन पे हो। x माइनस वाई अपॉन कॉस ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू विथ माइनस साइन कॉस ऑफ z प्लस टी अपॉन और cos ऑफ z माइनस टी, ठीक है ना, माइनस मैं इसके साथ अटैच कर देता हूं। और ये क्लियरली a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी के फॉर्म में है। इसको मैं लिख सकता हूं कि cos ऑफ x माइनस वाई प्लस cos ऑफ x प्लस वाई अपॉन cos ऑफ x माइनस वाई और माइनस cos ऑफ x प्लस वाई और इक्वल टू हो जाएगा माइनस cos ऑफ z प्लस टी और प्लस हो जाएगा cos ऑफ z माइनस टी अपॉन और माइनस cos ऑफ z प्लस टी और माइनस हो जाएगा cos ऑफ z प्लस z माइनस टी। ये सभी को समझ में आया? इसको मैं a, इसको b और इसको c और इसको d, c मैं माइनस साइन के साथ एज्यूम किया हूं, तो a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। तो मैंने लिख दिया हूं a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। ये समझे सभी लोग? समझे ये स्टेप? हाँ यस, वैसे भी बनेगा लेकिन काफी लेंदी हो जाएगा। बन तो जाएगा, cos a माइनस बी से ब्रेक करके बनाओगे, फिर उसको tan में कन्वर्ट कर लोगे, वैसे भी बन जाएगा। लेकिन सबसे इजी तरीका जानते हो, ये स्टेप ही आंसर दे देगा। कंपोनेंडो डिविडेंडो यहां तक अप्लाई किया हूं। अब आप यहां देख सकते हो cos x माइनस वाई प्लस cos x प्लस वाई, ये फॉर्मूला होता है किसका, 2 cos x cos y का, और अपॉन
और cos x माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, ये फॉर्मूला होता है 2 sin x sin y का। और मानिए कि यहाँ डिफरेंस पहले होता है, सम बाद में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है। ये 2 sin x sin y के इक्वल होगा, यहाँ प्लस नहीं होना चाहिए, यहाँ माइनस ही होना चाहिए और यहाँ प्लस होना चाहिए डिफरेंस के केस में, ठीक है। और राइट हैंड साइड ये cos a माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके पहले इसको लिख देता हूँ सेकेंड टर्म को, और माइनस कॉस ऑफ जेड प्लस टी, ठीक है, अपॉन, और डिनोमिनेटर से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो कॉस ऑफ जेड प्लस टी और प्लस हो जाएगा कॉस ऑफ जेड माइनस टी, ठीक है। तो डिनोमिनेटर से मैंने माइनस कॉमन ले लिया हूं। अब देखो क्या करते हैं, तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड जो है 2 से 2 कट जाएगा, कॉस बाय साइन क्या हो जाएगा, कॉट एक्स हो जाएगा, और कॉस बाय साइन ये कॉट वाई हो जाएगा, इक्वल टू, और जबकि ये फॉर्मूला अगेन इसको लिख सकता हूं 2 साइन जेड साइन टी हो जाएगा, और अपॉन डिनोमिनेटर माइनस साइन है तो ये 2 कॉस जेड इंटू कॉस टी होगा, ठीक है ना। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है 2 कॉस ए कॉस बी, जबकि कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला का 2 साइन ए साइन बी, वही मैं पुट किया 2 साइन जेड साइन टी, और नीचे 2 कॉस जेड कॉस टी, और माइनस साइन तो पहले से ही था, वो माइनस साइन मैं सप्लाई कर दिया हूं। अब देखो ये क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, और साइन बाय कॉस को लिख सकता है tan जेड, और साइन बाय कॉस को ये tan टी, और इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन tan x, और ये 1 अपॉन tan y, बात समझे। और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हो तो किसके इक्वल होगा, माइनस tan x tan y tan z इंटू tan t, ये 1 के इक्वल हो जाएगा। और ये माइनस साइन अगर राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हो तो क्या आ जाएगा, tan x tan y tan z tan t का जो वैल्यू होगा वो -1 के इक्वल आएगा, हाँ -1 होगा, ठीक है। साहिल बी ऑप्शन होगा। इस प्रोसेस में कहीं पे नहीं समझ में आया तो आप आराम से टाइप करो, तब तक मैं क्वेश्चंस लिखता हूं। तो बनाओगे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कंपोनेंडो और डिविडेंडो पे दिखेंगे। तो निकलते हम लोग कंपोनेंडो डिविडेंडो से बाहर। अब देखो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस मैं लेता हूं कुछ, जैसे साइन ऑफ 65 माइनस साइन ऑफ 19 डिग्री और प्लस साइन ऑफ 53 डिग्री और माइनस साइन ऑफ 17 डिग्री का वैल्यू बोल रहा है किसके इक्वल होगा। ए ऑप्शन में है कॉस ऑफ 1 डिग्री के इक्वल होगा, कि साइन ऑफ 1 डिग्री के इक्वल होगा, सी ऑप्शन में बोल रहा है कि tan ऑफ 1 डिग्री के इक्वल होगा, और डी ऑप्शन में बोल रहा है कि कॉट ऑफ 1 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। साइन 65 माइनस साइन 19 प्लस साइन 53 डिग्री माइनस साइन ऑफ 17 डिग्री 17 डिग्री का वैल्यू क्या बोल रहा है, साइन कॉस tan कॉट में 1 डिग्री के इक्वल किसमें से होगा। हाँ निरंजन बोले लास्ट स्टेप, फिर से लास्ट स्टेप क्या किया निरंजन, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि नीचे भी तो 1 ही है ना, क्योंकि साइन बाय कॉस को 2 से 2 तो कट ही जाएगा, साइन बाय कॉस को मैंने tan जेड लिख दिया, और ये sin t बाय cos t को मैंने tan t लिख दिया, और माइनस साइन तो पहले से ही है, ठीक है निरंजन। और मैंने क्या किया हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हूं, ठीक है ना। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो विद माइनस साइन जो है ना tan x tan y tan z tan t आ जाएगा, और इस माइनस को मैंने राइट साइड शिफ्ट कर दिया, दोनों साइड सोचो माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, तो इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट हैंड साइड माइनस शिफ्ट हो जाएगा। तो जब भी a इक्वल टू b हो, a इक्वल टू माइनस a इक्वल टू b हो, इसको लिख ही सकते हैं ना, a इक्वल टू माइनस b, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसके इक्वल आ जाएगा। निरंजन डॉट क्लियर की नहीं, तब तक आप आगे मत बढ़ो जब तक डॉट क्लियर नहीं हो जाता, ठीक है ना। हर एक स्टेप समझो, मैथ में जो ना इंटरलिंक्ड है हर एक कंसेप्ट, सिर्फ फॉर्मूले रटने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब तक आप लिंक नहीं कर पाते हो हर एक स्टेप, आप यस मत बोलो, मेरे को रोकने की कोशिश करो जहां पे नहीं समझ में आए। चलो ओके, समझ में आ गया निरंजन को। अब इसका वैल्यू निकालना है, आप समझ सकते हो 65 हो गया, 19 डिग्री 53 और 17 डिग्री, इस सब का तो वैल्यू मैं पता ही नहीं हूं, तो फिर कैसे निकालोगे इसका वैल्यू। तो सोचना यह है आपको कि आपको एंगल किसके साथ कंबाइन करे जिससे मुझे फायदा होगा।
65 को 19 70 80 84 आएगा। 84 तो जानते नहीं है, तो देखोगे जिस दो एंगल का सम अगर नोन होगा ना तो उसी को हम लोग पेयरिंग करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, पेयरिंग है। किसको किसके साथ पेयरिंग करोगे? 65 और 53 का एडिशन जो आएगा क्या आएगा? 65 को 53 के साथ आप ऐड करोगे और उसका आधा करोगे तो 54 आएगा। एक ये काम कर सकते हो आपकी, क्योंकि इस दोनों का जस्ट ऐड करके अपॉन 2 और इसको सब्ट्रैक्ट करके अपॉन 2 करोगे ना, और 19 और 17 के साथ भी करोगे तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। तो चलो मैं ब्लाइंडली देखता हूं, कोशिश कर रहा हूं पेयरिंग करने की। और पेयरिंग मैं जो है ना 65 को 53 के साथ कर रहा हूं, और ये दूसरा और चौथा टर्म में मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं। एक बेनिफिट ये भी होगा, आप बोलोगे कि ऐसा क्यों कर रहे हो, पहला दूसरे के साथ क्यों नहीं किया, पहला तीसरे के साथ क्यों कर रहे हो? क्योंकि इससे देख सकते हो इसका डिफरेंस एंगल अपॉन 2 करोगे ना तो 1 डिग्री आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसमें मुझे 1 डिग्री मिल रहा है। जब आप c माइनस डी बाई 2 करोगे तो 1 डिग्री आएगा। अब देखो इसमें साइन सी प्लस साइन डी है, तो इसको क्या करोगे? 2 साइन c प्लस डी बाई 2 यानी 65 प्लस 53 बाई 2 और इंटू हो जाएगा कॉस ऑफ c माइनस डी बाई 2 यानी 50 माइनस 53 बाई 2, ठीक है ना। और साइन सी प्लस साइन डी अगेन हो जाएगा 2 साइन 90 प्लस 17 बाई 2 और इंटू हो जाएगा कॉस 19 माइनस 17 बाई 2, डायरेक्टली लिख दूं 1 डिग्री। 19 माइनस 17 बाई 2 करोगे तो कॉस ऑफ 1 डिग्री आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा? 2 साइन ऑफ 65 अब प्लस 53 बाय अगर 2 करते हो तो ये 54 आएगा, क्या आएगा? और ये कॉस में 1 डिग्री आ जाएगा। अब माइनस 2 साइन ऑफ, इसको ऐड करोगे तो क्या होगा? 36 तो 18 डिग्री हो जाएगा और इनटू कॉस ऑफ 1 डिग्री। समझे यहाँ तक? अब यहां से देख सकते हो 2 कॉस ऑफ 1 डिग्री कॉमन आ जाएगा, 2 कॉस ऑफ 1 डिग्री कॉमन आ जाएगा और ये साइन 54 और माइनस हो जाएगा साइन 18 डिग्री। अब बन जाना चाहिए साइन 54 का वैल्यू लिखवाया हो क्या? साइन 54 का वैल्यू कॉस में 36 होता है, वैसे लिखवाया नहीं हो, ये मैं बाद में लिखवाऊंगा आपको ये वैल्यू। तो डायरेक्टली इसमें आप ये कर सकते हो कि साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यूज कर लो, ठीक है। तो चलो मैं इसका पिक ले लेता हूं और आगे मैं बनाता हूं आपको। तो क्या लिखोगे? 2 कॉस ऑफ 1 डिग्री और इसमें अप्लाई कर लोगे साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, वो होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 54 प्लस 18 बाई 2 और इंटू होता है साइन सी माइनस डी बाई 2 तो 54 माइनस 18 बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 2 कॉस ऑफ 1 डिग्री और इंटू 2 कॉस ऑफ, इसको सॉल्व करोगे तो 36 डिग्री आएगा और इंटू साइन ऑफ, ठीक है, 54 माइनस 18 बाई 2 करोगे तो कितना आएगा? ये 54 में अगर 18 सब्ट्रैक्ट करते हो तो साइन 18 डिग्री आएगा, ठीक है ना। तो 2 कॉस ऑफ 1 डिग्री। अब आगे चल के मैं बताऊंगा कॉस 36 का जो वैल्यू होता है ना √5 माइनस 1 बाय 4 के इक्वल, √5 प्लस 1 बाय 4 के इक्वल होता है, जबकि साइन 18 का वैल्यू, ये मैं वैल्यू अभी लिखवाया नहीं हूं, मैं लिखवाऊंगा आपको। साइन 15 का वैल्यू कॉस 15 का वैल्यू लिखवाया हूं। आदित्य बोल रहा है साइन 59 हो गया। कैसे साइन 59 हो गया? 62 60 72 तो ठीक है, अपॉन 2 36 हो जाएगा। 54 में 18 बाई 2 साइन 18 हो जाएगा। अब ये 4 से 4 कट जाएगा, cos 1 डिग्री और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो ये 5 माइनस 1 हो जाएगा बाई 4,
तो 5 माइनस 1 4/4 कट जाएगा, तो ये cos ऑफ 1 डिग्री का इक्वल आएगा। आदित्य समझ में नहीं आया सेकेंड स्टेप में सर, सेकेंड स्टेप में क्या होगी? सेकेंड स्टेप में 2 sin 65 प्लस 53/2 होगा इनटू cos ऑफ 65 माइनस 53/2, 2 sin ऑफ 19 प्लस 17/2 होगा इनटू cos ऑफ c माइनस d/2 करोगे तो cos 1 आ जाएगा। ठीक तो है। 65 में 53 ऐड करोगे तो ये 100 क्या आएगा 8 118 आएगा, और 2 से डिवाइड करोगे तो ठीक तो है 54 आएगा, तो ये 2 sin 54 हो जाएगा। और 65 में 53 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वैल्यू cos ऑफ 1 आएगा, और ये 18 डिग्री आ जाएगा। 36 में 2 से डिवाइड करोगे तो 18 हो जाएगा, और ये cos ऑफ 1 होगा। नहीं सही है 118/2। ये मैं गलत लिया हूं, ये 55 है, 65 नहीं है 55 है। ठीक है ना, ये तो बनेगा ही नहीं, ये 55 है। ठीक है दिव्यांश, नहीं सही है दिव्यांश, सही है तुम्हारा, सही है, मैं गलत ही लिया था, 65 नहीं था, ये 55 होगा, ये तो बनेगा ही नहीं। अभी मैं जस्ट लिख देता हूं, cos 36 का वैल्यू जो होता है √5 प्लस 1/4 होता है, जबकि sin 18 का वैल्यू होता है, ये दो वैल्यू आपको याद रखना है, √5 माइनस 1/4 होता है। ये आगे चल के मैं ये वैल्यू प्रूफ करूंगा, और ये मेमोराइज भी रखना है वैल्यू को। तो sin 15 cos 15 tan 15 का वैल्यू लिखवा चुका हूं, और ये वैल्यू अभी जस्ट मेमोराइज रखो, आगे चल के मल्टीपल सम मल्टीपल एंगल जब पढ़ाएंगे ना, इसको काफी हम लोग यूज करेंगे। sin 18 अगर पता हो तो फिर cos 18 tan 18 तो हम निकाल ही सकते हैं, और एक सिंपल अगर सिंगल cos 36 अगर पता हो तो sin 36 tan 36 भी निकाल सकते हो, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं कि एक ट्रिगोमेट्रिक रेशियो अगर पता हो तो बाकी सब ट्रिगोमेट्रिक रेशियो आप निकाल सकते हो। ठीक है ना, आदित्य को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है दिव्यांश, क्लियर हुआ? एक बार टाइप कर दो। रोहन अब सही है ना, वो 65 नहीं 55 होगा। डब करें इसको, चलो ओके। चलो कुछ और क्वेश्चंस मैं ट्रांसफॉर्मेशन पे ही देखता हूं। जैसे प्रूव दैट sin 65 प्लस cos 65 इक्वल टू √2 cos 20 डिग्री। ये तब डायरेक्टली तो फॉर्मूला पे ही होगा। ठीक है ना, यहाँ मैं 65 के जगह गलत लिख दिया, 55 लिख, इसका मैं टिक ले लेता हूँ एक। चलो इसको रख कर sin 65 cos 65, ये सब बहुत इजीली बन जाएगा। ठीक है ना, इसको प्रूव करना है तो लेफ्ट हैंड साइड से चलोगे, sin 65 प्लस cos 65, क्या करोगे इसको? बहुत जगह आपको sin sin cos cos ना दिख करके sin cos का सम या sin cos का डिफरेंस दिखेगा, तो इसमें आप क्या करोगे कि मुझे एक एंगल को चेंज कर दोगे आप। जैसे sin 65 को लिख सकते हैं cos ऑफ 90 माइनस 65 एलाइड एंगल के हेल्प से, और cos 90, ठीक है, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा ही होता है, और 90 में 65 घटाओगे तो क्या होगा, ये 25 डिग्री हो जाएगा।
और ऐसा लिखने के बाद उसके बाद अप्लाई कर दोगे cos c प्लस cos d, और ये हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाई 2, ठीक है ना, इंटू cos c माइनस d बाई 2 हो जाएगा। तो बताओ 2 cos ऐड करोगे तो 80 90 तो 45 हो जाएगा, एंड 2 cos ऑफ 25 60 ये माइनस 20 हो जाएगा, और 2 cos 25 cos 45 का वैल्यू 1/√2 होगा, और cos माइनस थीटा होता है, cos थीटा ही होता है, तो माइनस साइन को इग्नोर करोगे तो 2/√2 हो जाएगा, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तुम। और ये मुझे प्रूफ करना था। ये क्वेश्चंस लेने का पर्पस यही था कि जब भी आपको साइन कॉस या कॉस साइन के सम और डिफरेंस में हो तो किसी एक को साइन को कॉस में चेंज करके फिर फॉर्मूला लगा दोगे। बन गया ना? ओके, हाँ, साइन को कॉस में चेंज कर लेंगे। इस टाइप का भी क्वेश्चन जाके दिखेगा आपको, जैसे बोलो प्रूफ करना है, प्रूव दैट चार टर्म जो है ना सम और डिफरेंस में दिया रहेगा, cos 3a प्लस cos 5a प्लस cos 7a और प्लस cos 9a। मुझे इसको प्रूफ करके दिखाना है, नहीं 7a और 15a, सॉरी 7a एंड 15a, इसको मुझे प्रूफ करके दिखाना है कि ये इक्वल होगा 4 cos 4a इंटू cos ऑफ 5a 6a। कैसे प्रूफ करोगे? प्रूफ दैट cos 3a प्लस cos 5a प्लस cos 7a प्लस cos 15a, इसको दिखाना है कि 4 cos 4a cos 5a cos 6a के इक्वल दिखाना है। फर्स्ट सही है, सही है, तो एकदम यही तो कंसेप्ट है दिव्यांश। अगर ये पकड़ लिया ना तो फिर बहुत इजी है। सो पेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड और सेकंड एंड फोर्थ को करेंगे, क्योंकि मीन जो है ना दोनों का इक्वल होना चाहिए। cos 3a को cos 5a के साथ नहीं cos 7a के साथ पेयरिंग करेंगे, और cos 5a को हम cos 15a के साथ पेयरिंग करेंगे, और अप्लाई कर देंगे cos c प्लस cos d, और ये हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाई 2। डायरेक्टली लिखूं 10a/2 तो 5a हो जाएगा, और cos c माइनस d बाई 2, 3a में 7 घटाओगे तो माइनस 4a आएगा, माइनस 4a में 2 से डिवाइड करोगे तो माइनस 2a आ जाएगा, 2 cos c प्लस d बाई 2, तो 5a में 15a ऐड करोगे तो 20 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 10a हो जाएगा, और c माइनस d बाई 2, यानी 5a में 15a को घटाओगे तो माइनस 10 होगा, और फिर 2 से डिवाइड करोगे ये माइनस 5a होगा। समझे? ये मैं डायरेक्टली लिख दिया हूं, एक बार टाइप करो सभी लोग। ये स्टेप समझ में आए सभी को? cos c प्लस cos d का फॉर्मूला अप्लाई करके मैनिपुलेट भी कर दिया, c प्लस d बाई 2 और c माइनस d बाई 2 का वैल्यू निकाल दिया। चलो ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुड। तो यहां से क्या करोगे, 2 cos 5a, और cos माइनस थीटा आप जानते हो cos थीटा ही होता है, तो माइनस साइन को आप क्या करोगे, इग्नोर करोगे, ठीक है यहाँ तक। और फिर आप देखो इससे पेयरिंग जो है ना फर्स्ट एंड थर्ड से पेयरिंग करने से बेनिफिट ये हुआ कि दोनों में कॉमन जो है ना cos 5a कॉमन आ जाएगा, तो ये cos 2a प्लस cos ऑफ 10 है, तो यहां से देख सकते हो 2 cos ऑफ 5a, फिर से इसमें फॉर्मूला लगा दोगे cos c प्लस cos d का, तो 2 cos c प्लस d बाई 2 करोगे तो क्या होगा, 2a प्लस 10a बाई 2 12a, यानी 6a हो जाएगा, और c माइनस d बाई 2 करोगे तो 2a माइनस 10a तो माइनस 8a, माइनस 8a में 2 से डिवाइड करोगे तो माइनस 4a हो जाएगा, और माइनस को इग्नोर करोगे, 2 से 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 cos ऑफ, पहले इसी को लिख देता हूँ 4a cos ऑफ 5a और cos ऑफ 6a, ठीक है ना, क्योंकि cos माइनस थीटा cos थीटा के इक्वल होता है, और ये मुझे प्रूफ करना था। तो जब भी आपको सम और डिफरेंस में रहे, दो टाइप का क्वेश्चंस आता है। ये टाइप क्या हो गया कि जब 4 टर्म में दिया गया हो, ये कितना था टोटल 4 टर्म था, इसको कन्वर्ट करके क्या किया मैंने, सिंगल टर्म में ले आया।
ऐसा भी क्वेश्चंस दे सकता है जब दो टर्म एट ए टाइम प्रोडक्ट में देगा, जैसे देखो इस टाइप का, जिसको बोलेगा प्रूव दैट cos x into cos x by 2 और माइनस cos 3x into cos 9x by 2, इसको दिखाना है कि ये इक्वल होगा sin of 7x into sin of 8x। तो फिर इसको कैसे बनाओगे? दोनों क्वेश्चंस में अलग है। हाँ, यहाँ पे एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आप फर्स्ट सेकंड को और थर्ड एंड फोर्थ को भी पेयरिंग कर देते तो आ जाता, लेकिन पर्टिकुलरली कोशिश करो कि जब भी आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में एंगल या डिक्रीजिंग ऑर्डर में एंगल दिया रहे तो फर्स्ट एंड थर्ड और सेकंड एंड फोर्थ के साथ पेयरिंग करो। समटाइम्स ये पर्टिकुलरली इस क्वेश्चंस में फर्स्ट एंड सेकंड भी पेयरिंग करने से बन जाएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में नहीं भी बन सकता है, कॉमन नहीं भी आ सकता है। ठीक है, इसको रब करें। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे। जब भी आपको ट्रिगोनोमेट्री में दो साइन कॉस प्रोडक्ट में दिख रहा है तो खींच के सम डिफरेंस में ले जाओ। कम ऑन, क्या बोला मैंने? जब भी आपको ट्रिगोनोमेट्री में दो साइन कॉस या कॉस साइन या कॉस कॉस या साइन साइन प्रोडक्ट में लिखा हो, उसको खींच के सम में ले जाओ। टारगेट यही होता है, जब भी सम में है तो खींच के प्रोडक्ट में ले जाओ, और जब भी अगर प्रोडक्ट में लिखा हुआ है तो उसको खींच के सम में ले जाओ, तो क्वेश्चंस बन जाएगा। जैसे देखो इस क्वेश्चंस में क्या करोगे, दो दो टर्म जो है ना, दो दो कॉस जो है ना प्रोडक्ट में है, तो क्या करेंगे, इसमें 2 से पहले मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ठीक है, इसको लिख सकता हूं 2 cos x इंटू cos x by 2 और माइनस 2 cos 3x इंटू 9x by 2, पहले मैं लिख देता हूं 2 cos 9x by 2 इंटू cos of 3x। अब बोलोगे कि 2 से क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो आप? क्योंकि 2 जो है ना फॉर्मूला में है, 2 cos a cos b का फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं, इसी को खींच के सम में ले जाएंगे। तो देखो फॉर्मूला लगान कैसे लगाएंगे, cos a cos b का फॉर्मूला होता है cos a प्लस b और प्लस हो जाता है cos of a माइनस b। ठीक है ना, ये होगा, फिर माइनस, फिर अगेन cos a प्लस b यानी 9x by 2 प्लस 3x और माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा cos of a माइनस b यानी 9x by 2 माइनस, ठीक है, 3x। तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। उसी तरह से सेकंड में भी अप्लाई कर दिया cos of a प्लस b प्लस cos of a माइनस b। अब देखो 1/2 इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये cos 3x by 2 हो जाएगा, अब प्लस ये cos x by 2 हो जाएगा, ब्रैकेट को खोल दोगे तो ये माइनस साइन और ये cos ऑफ एलसीएम लोगे तो 6x अब प्लस 9x, क्या होगा 6x प्लस 9x 15x by 2 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस साइन आएगा, और ये जगह cos ऑफ एलसीएम लोगे तो 9x माइनस 6x तो ये 3x by 2 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहां से देख सकते हो cos 3x by 2 प्लस और माइनस से आपस में ये बैलेंस हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, cos x by 2 और माइनस cos 15x by 2 बच गया। अब इसको चाहो तो आप प्रोडक्ट में ला सकते हो, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला यूज कर देंगे, और वो होता क्या है cos c माइनस cos d 2 sin c प्लस d by 2 होता है। ठीक है, इनटू साइन ऑफ c माइनस d by 2 होता है। तो cos माइनस cos d का फॉर्मूला लगा दिया, वो होता है 2 sin c प्लस d by 2 इनटू साइन ऑफ d माइनस c by 2 होता है। माइंड इट, यहां ध्यान रखना है 15x माइनस x by 2 होता है। ठीक है ना, यहां से 2 से 2 आपस में बैलेंस हो जाएगा, और ये साइन ऑफ 15 में x 16 से 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा 8 हो जाएगा, 8 में फिर से 2 से डिवाइड करोगे तो 4x हो जाएगा इनटू साइन ऑफ, और 15 में x घटाओगे तो 14 डिवाइड करोगे तो ये 7x यानी 7x by 2 हो जाएगा। क्या होगा 15 माइनस 14
15x/2 साइन ऑफ 4x, कहाँ गलती किया है? cos c माइनस cos d होता है 2 sin c प्लस d/2 इंटू साइन ऑफ d माइनस c/2, 14 7x/2, 16 8, cos c माइनस cos d 2 sin a प्लस b sin a माइनस b। कहीं उल्टा तो गलत क्वेश्चंस तो नहीं लिख दिया मैंने? sin 7x sin 8x, ये sin x/2 हो जाएगा और ये वैल्यू 6 15x/2 हो जाएगा। अप्लाई कर देंगे cos c माइनस cos d का फॉर्मूला। ये 16 2 डिवाइड करोगे 8, 2 से डिवाइड करोगे तो 4x, और ये हो जाएगा 14/2 से 7x/2 हो जाएगा। अब प्रूफ कुछ और करना था, sin 4x sin 7x/2 करना था। टू cos a cos b, ठीक है। इसका आंसर जो है ना यही होना चाहिए। वैसे sin 7x sin 8x लिखा हुआ है, यहाँ सही कर लोगे। ये प्रूफ करना था sin 4x इंटू साइन ऑफ 7x/2 के इक्वल। सही है, समझ में आया सभी को? ये मुझे प्रूफ करना था। तो sin 4x sin 7x/2 के। सही है, एक बार टाइप करो सभी लोग। कोई भी स्टेप में अगर कोई प्रॉब्लम लग रहा है तो पॉइंट आउट करो। बन गया ना? चलो ओके। अच्छा, इसका बताओ क्या होगा वैल्यू। फाइंड द वैल्यू ऑफ टू साइन 3 थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस साइन ऑफ 4 थीटा माइनस साइन ऑफ 2 थीटा। इसका वैल्यू बताना किसके इक्वल होगा। मैं ऑप्शन भी रख रहा हूं, -1 होगा, ये 1 होगा, ये 0 होगा, कि नॉन ऑफ दीज होगा। फुल ऑफ फॉर्मूले, ट्रांसफॉर्मेशंस फॉर्मूला, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin 3 थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन 4 थीटा माइनस साइन 2 थीटा। दिव्यांश बोल रहे सी ऑप्शन होगा। एकदम सही है दिव्यांश, इसका आंसर सी ऑप्शन ही होगा, क्योंकि 2 sin 3 थीटा और cos थीटा और माइनस साइन ऑफ 4 थीटा और माइनस साइन ऑफ 2 थीटा। या तो इसमें माइनस साइन कॉमन लेके साइन सी प्लस साइन डी अप्लाई कर लो, या नहीं तो इसमें 2 sin a cos b का फॉर्मूला लगा लो। और वो क्या होता है, 2 sin a cos b का फॉर्मूला होता है साइन ऑफ a प्लस b और प्लस होता है साइन ऑफ a माइनस b और माइनस साइन 4 थीटा और माइनस साइन 2 थीटा। तो ये तो पहले से ही है, ठीक है। तो ये साइन 4 थीटा हो जाएगा और प्लस ये साइन ऑफ 2 थीटा हो जाएगा। तो साइन ऑफ 4 थीटा माइनस साइन ऑफ 2 थीटा। अब देख सकते हो ये प्लस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और ये इससे बैलेंस हो जाएगा। तो इसका वैल्यू है 0 के इक्वल आएगा, ठीक है। क्वेश्चंस में ये है कि जब भी आपको प्रोडक्ट में दिया रहे साइन कॉस दो, तो उसको खींच के सम में ले जाओ, या नहीं तो सम में लिखा हो तो उसी को प्रोडक्ट में ले जाओ, तो अपने आप क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो इसी तरह करते रहना है, सम को डिफरेंस, डिफरेंस को सम में ला ला के बनाते जाना है। तो चलो क्वेश्चंस मैं इस टाइप से ले रहा हूं, इसका वैल्यू कैसे बनाओगे।
बताओ इसको कैसे प्रूफ करोगे? जैसे इफ cos A प्लस cos B ये इक्वल है 1/2 के, एंड और sin A प्लस sin B का जो वैल्यू है वो इक्वल है 1/4 के, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू मुझे निकालना है कि tan ऑफ A प्लस B/2 का वैल्यू किसके इक्वल होगा। ठीक है ना, ए ऑप्शन में दे रहा हूं 2 के इक्वल, बी में 1/2 के इक्वल, सी में 4 के इक्वल और डी में 1/4 के इक्वल। सही है सबका, सी ऑप्शन सी होगा। cos A प्लस cos B इक्वल टू 1/2 है और sin A प्लस sin B इक्वल टू 1/4 है, तो मुझे निकालना है tan ऑफ A प्लस B/2 का वैल्यू। देख रहे हो ये 4 फॉर्मूले हैं और कितने वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस है ना, तरीके से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। कैसे निकालोगे इसको? cos A प्लस cos B हाफ है और sin A प्लस sin B 1/4 है, तो बताना है tan A प्लस B/2 का वैल्यू क्या होगा। जस्ट एकदम बी ऑप्शन होगा, सही है, 1/2 के इक्वल होगा। तो इसलिए कैसे अप्रोच किए, कैसे बनाए हो इसको? जो बनाना है कैसे बनाओगे इसको? सबसे बेस्ट सुटेबल मेथड ये होगा, जो कॉस का सम लिखा हुआ है उसको प्रोडक्ट में लेके चले जाओ। ठीक है ना, जैसे cos A अब प्लस cos B लिखा हुआ है 1/2, इसमें cos C प्लस cos D का फॉर्मूला यूज कर लो, ये cos A प्लस B/2 इंटू हो जाएगा cos ऑफ A माइनस B/2, ये 1/2, एक इक्वेशन यहां से आ जाएगा। और sin A प्लस sin B ये 1/4 के इक्वल है, तो इसको लिख सकते हैं 2 sin A प्लस B/2 इंटू cos ऑफ A माइनस B/2, ये 1/4। और ऑब्वियसली वो इक्वेशंस क्या करेंगे, 10 में चाहिए ना, इक्वेशंस 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देंगे। जैसे डिवाइड करोगे तो 2 sin ऑफ A प्लस B/2 इंटू cos ऑफ A माइनस B/2, ठीक है ना। इसको अगर डिवाइड करोगे इक्वेशंस 1 से तो 2 cos ऑफ A प्लस B/2 इंटू cos ऑफ A माइनस B/2 इक्वल टू ये 1/4 और अपॉन हो जाएगा 1/2। अब देख सकते हो ये बैलेंस हो जाएगा, cos से cos, 2 से 2 बैलेंस हो जाएगा और sin बाय cos क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, तो tan A प्लस B/2 हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/4 अपॉन 2/1, इसका वैल्यू मैनिपुलेट करोगे तो 1/2 के इक्वल आएगा। ठीक है, काफी क्वेश्चंस इस पे दिया गया है, अब इसको बना के दिखाओ, इसको कैसे बनाओगे। जैसे इफ cos अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन ऑफ गामा प्लस डेल्टा ये इक्वल है cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा इंटू cos ऑफ इंटू साइन ऑफ गामा माइनस डेल्टा। तो बोला प्रूव दैट, मुझे प्रूव करना है कि कॉट अल्फा कॉट बीटा कॉट गामा, इसको प्रूव करना है कि ये इक्वल होगा कॉट गामा के, सॉरी कॉट डेल्टा के इक्वल होगा। सो कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन ऑफ गामा प्लस डेल्टा इक्वल है कॉस ऑफ, दोनों इक्वेशंस को एक्सपैंड करके डिवाइड कर दोगे, दोनों इक्वेशंस को एक्सपैंड करके डिवाइड कर दोगे। ठीक है, इसके अलावा और कोई मेथड? cos अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन ऑफ गामा प्लस डेल्टा इक्वल है cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा इंटू साइन ऑफ गामा माइनस डेल्टा। प्रूफ करना है cot अल्फा cot बीटा cot गामा इक्वल टू, दिखाना है cot डेल्टा के इक्वल होगा।
बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एकदम नहीं, वैसे नहीं बनेगा। 2 से मल्टीप्लाई करने से नहीं बनेगा। एंगल जो है ना चारों डिफरेंट है, 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ गामा डेल्टा है, यहाँ अल्फा बीटा है, और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। नहीं आतिजीत, ऐसे भी नहीं बनेगा। देखो क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे, अभी तो जस्ट बताया था, कॉस ऑफ, इसको लिखेंगे अल्फा माइनस बीटा अपॉन कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा किससे मल्टीप्लाई है, साइन के साथ, साइन ऑफ गामा प्लस डेल्टा अपॉन हम लिखेंगे साइन ऑफ गामा माइनस डेल्टा। तो मैंने क्या किया, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा लिखा हुआ था, तो अल्फा प्लस बीटा, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा से डिवाइड कर दिया, और इसको मैं राइट साइड डिवाइड कर दिया, साइन ऑफ गामा माइनस डेल्टा। ठीक है, एकदम सही पकड़े, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। जब भी आपको दो रेशियो इक्वल देना और एक रेशियो प्रूफ करने के लिए दे, सबसे इजीएस्ट मेथड होगा कंपोनेंटो डिविडेंडो। अब देखो कंपोनेंटो डिविडेंडो में अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस ऑफ, यहाँ प्लस होता है यहाँ माइनस, और कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ये इक्वल हो जाएगा साइन ऑफ गामा प्लस डेल्टा और प्लस साइन ऑफ गामा माइनस डेल्टा अपॉन साइन ऑफ गामा प्लस डेल्टा माइनस साइन ऑफ गामा माइनस डेल्टा। सही है ना, ये गामा है, और ये जानते हो फॉर्मूला होता है 2 साइन अल्फा साइन बीटा, नहीं 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा का फॉर्मूला होता है, तो 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, और नीचे वाला फॉर्मूला होता है 2 साइन अल्फा साइन बीटा का, और राइट हैंड साइड साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, 2 साइन कॉस होता है, तो 2 साइन गामा इंटू कॉस डेल्टा हो जाएगा, और ये डिफरेंस में कॉस पहले आता है, तो 2 कॉस गामा इंटू साइन ऑफ डेल्टा के इक्वल होता है। ठीक है, फॉर्मूले एकदम टिप पे याद होना चाहिए। 2 से 2 कट जाएगा, कॉस बाय साइन कॉट अल्फा हो जाएगा, और कॉस बाय साइन ये कॉट बीटा हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन बाय कॉस ये टैन गामा, और कॉस बाय साइन ये कॉट डेल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा, और ये कॉट गामा, और इस टैन को नीचे ले जाओगे तो कॉट ऑफ लिख सकते हैं देन गामा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो नहीं आ जाएगा, कॉट अल्फा कॉट बीटा कॉट गामा इक्वल टू हो जाएगा कॉट ऑफ डेल्टा के इक्वल, और ये मुझे प्रूफ करना था। तो मेथड स्टार्टिंग में अगर सही पकड़ लिए ना तो क्वेश्चंस बहुत हद तक बहुत इजीली बन जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में ही अगर उल्टा पुल्टा करने लगे ना तो बहुत दिक्कत है। कुछ कुछ मेथड है जो कि आपको उस स्ट्राइक अगर नहीं किया ना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बन तो जाएगा लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा। अब सोचो कि इस क्वेश्चन को हम कितना स्टेप में बना रहे हैं, 1 2 3 चौथा या 5वां स्टेप में आंसर आ गया है। तो कंपोनेंटो डिविडेंडो में हिंट यही होगा कि जब भी आपको दो चीजें इक्वल हो और उसी तरह से कॉट टैन में दो चीजों को इक्वल दिखाए कि प्रूफ करो, सबसे बेस्ट सुटेबल मेथड जो है ना कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो ही होता है। आरडी शर्मा में देखोगे लास्ट के सेक्शंस में जो है ना इस टाइप के क्वेश्चंस काफी मिलेगा। इसको बनाओगे इसी टाइप का बहुत सारे क्वेश्चंस है इसमें, मतलब जितना भी ले लें इस पे कम ही है क्वेश्चंस। अच्छा इसका वैल्यू बताओ किसके इक्वल होगा, cos 40 डिग्री प्लस cos ऑफ 80 डिग्री और प्लस cos ऑफ 160 डिग्री और प्लस cos ऑफ 240 डिग्री, बताना ये वैल्यू किसके इक्वल होगा, 0 1 1/2 -1/2। टिर्वो पे प्रैक्टिस करो तो ये फॉर्मूला जो है ना मेमोराइज रहेगा आपको। जैसे इसका वैल्यू निकालना है cos 40 cos 80 cos 160 प्लस cos 240 डिग्री का वैल्यू बताना है। तो इस सब क्वेश्चंस में सिर्फ यही ध्यान रखना है कि आपको पेयरिंग किसको करें जिससे कि मुझे ज्यादातर आंसर्स आ जाए।
अब 80 प्लस 40 जो होता है 120 होता है, 120 का आधा क्या होता है 60 होता है, जिसका वैल्यू मुझे पता है। तो आप फर्स्ट एंड सेकेंड को भी पेयरिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फर्स्ट को थर्ड के साथ करेंगे तो क्या होगा 200/2। फर्स्ट एंड थर्ड को भी कर सकते हो, क्योंकि 160 में 40 घटाओगे तो 120 होगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 60 होगा, जो कि उसका भी वैल्यू मुझे पता है। तो या तो फर्स्ट को सेकंड के साथ कर सकते हो या फर्स्ट को थर्ड के साथ पेयरिंग कर सकते हो। तो कॉस ऑफ लेट्स से 160 को मैं 40 के साथ कर देता हूं, और कॉस ऑफ 120 के 240 को जो है ना कॉस 80 के साथ कर देता हूं। हाइयर एंगल को पहले रखो जिससे कि माइनस साइन नहीं आए। तो कॉस 160 प्लस कॉस 40 और कॉस सी प्लस कॉस डी, तो 2 कॉस सी प्लस डी/2 होता है, ठीक है ना, इंटू कॉस सी माइनस डी/2 यानी 160 माइनस 40/2। और इसमें भी फॉर्मूला लगाओगे 2 cos c प्लस डी/2 यानी 240 प्लस 80/2 इंटू कॉस c माइनस डी/2 करोगे तो क्या होगा 240 में 80 घटाओगे तो 200 160 में 2 से डिवाइड करोगे 160 में 80 डिग्री आएगा ना, ठीक है ना। ये वैल्यू जो हो जाएगा 2 cos ऑफ 160 प्लस 40 तो 100 डिग्री हो जाएगा, इंटू कॉस ऑफ 40 ये 60 डिग्री हो जाएगा, और प्लस 2 cos ऑफ 240 प्लस 80 ये वैल्यू 320 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करोगे 160 हो जाएगा, सही है। 320 आएगा ये कॉस ऑफ 160 हो जाएगा ना, कॉस ऑफ 160 इंटू कॉस ऑफ 80 डिग्री हो जाएगा, सही है कैलकुलेशन, ये गलत तो नहीं किया ना। 140 प्लस 40 तो 200/2 तो 100 हो जाएगा, और ये 120 थे 60 हो जाएगा, और ये 320 आएगा, मैं 2 से डिवाइड करोगे तो 160 आएगा, और इंटू कॉस ऑफ c माइनस डी/2 तो 240 में 80 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 से डिवाइड करोगे 80 डिग्री आएगा, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अब देखो 2 cos, अब ये हाइयर एंगल को चाहो तो डिक्रीज कर सकते हो, इसको लिख सकते हो 90 प्लस 10 डिग्री। cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, और cos 160 को लिख ही सकते हो 180 माइनस 20 डिग्री, ठीक है। और cos 80 को sin 10 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। cos 90 प्लस थीटा माइनस sin थीटा होता है, ठीक है ना, तो माइनस sin 10 डिग्री इंटू 1/2 हो जाएगा, और 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है तो माइनस cos 20 डिग्री हो जाएगा इंटू sin ऑफ 10 डिग्री, कि 2 से 2 बैलेंस हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा माइनस sin 10 डिग्री, ठीक है। और इसमें 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगा दोगे, तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला जो होता है sin a प्लस b होता है, और फिर माइनस हो जाता है sin a माइनस b यानी 20 माइनस 10 डिग्री हो जाएगा, सही है। और ये माइनस साइन और ये माइनस माइनस प्लस साइन, साइन 10 से साइन 10 कट जाएगा, ये माइनस साइन 30 डिग्री बचेगा, जिसका वैल्यू होता है -1/2। काफी लंबा है क्वेश्चन, इसका आंसर आपका डी ऑप्शन होगा। जस्ट ताकि सभी लोग डी ऑप्शन एग्री हो। इसमें किसी को डाउट हो तो बता सकते हो। रोहन टाइप करो, कोई प्रॉब्लम है तो। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, चलो ओके। लगभग सारे क्वेश्चंस मैं इस टाइप का ले चुका हूं। इफ एबीसी
आर इन एपी, देन बताना है कि साइन ए माइनस साइन सी अपॉन कॉस सी माइनस कॉस ए का वैल्यू किसके इक्वल होगा। ए ऑप्शन में दे रहा है tan बी, बी ऑप्शन में दे रहा है cot बी, सी ऑप्शन में दे रहा है tan 2b और डी ऑप्शन में दे रहा है नन ऑफ दिस। पहले मैं टेक्स्ट बुक कवर करता हूं, जो मुझे लगता है कि ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिसको करना चाहिए बोर्ड पे, वो सब क्वेश्चंस बनाते जा रहा हूं। और जो भी क्वेश्चन अगर लगता है कि सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस है तो उसको मैं छोड़ते जा रहा हूं। कहीं पे भी आपको लगता है कि लेना चाहिए बोर्ड पे तो मेरे को आप चैट में पहले बताओ, कोई भी क्वेश्चन अगर अच्छा और नहीं बन रहा है आपसे तो ट्रिगो में, तो ट्रांसफॉर्मेशंस का जो है ना क्वेश्चंस आप बनाना शुरू कर सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन दे दो, देखो कि एबीसी दे रहा है कि एपी में है और बोल रहा है साइन ए माइनस साइन सी हाँ इक्वल है कॉस सी माइनस कॉस ए। ऊपर में साइन का डिफरेंस है और नीचे में कॉस का डिफरेंस है। हाँ वो भी कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, एकदम दिव्यांश वही करेंगे। एपी में 3 टर्म तभी होता है जब बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो यहां से जब आप निकालोगे यहां से यानी 2b इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। या भी ये कंसेप्ट यूज कर सकते हो या ये भी कंसेप्ट आप यूज कर सकते हो। अब देखो इसका वैल्यू अगर निकालना है साइन ए माइनस साइन सी अपॉन कॉस सी माइनस कॉस ए, तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाओगे तो ये होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, ए प्लस सी बाई 2 और इनटू होता है साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2 यानी ए माइनस सी बाई 2, ठीक है ना। और कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन ऑफ ए प्लस सी बाई 2 इनटू साइन ऑफ डी माइनस सी बाई होता है ना, यानी ए माइनस सी बाई 2 हो जाएगा। ध्यान रखना है यहाँ पे, देखो मैं क्या लिखा हूं, ए माइनस सी बाई 2 होता है, फाइनल माइनस इनिशियल बाई 2 होता है। अब यहां से ये देख सकते हो ये साइन ए माइनस सी बाई 2 से साइन ए माइनस सी बाई 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और कॉस बाय साइन क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, तो कॉट ए प्लस सी बाई 2। अब यहां से देख सकते हो a प्लस सी बाई 2 ये किसके इक्वल होगा, b के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 2b जो है a प्लस सी के इक्वल है। a प्लस सी 2b पुट कर दोगे तो 2 से 2 बैलेंस होगा कि कॉट b के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर बी ऑप्शन होगा, सी नहीं होगा, बी होगा। ठीक है साहिल, हाँ बी होगा इसका आंसर। तो ये भी क्वेश्चंस काफी अच्छा है, मेंस में जो ना ये क्वेश्चंस आ चुका है आईटी में। राइट द वैल्यू ऑफ 1 माइनस 4 साइन 10 डिग्री साइन 70 डिग्री अपॉन 2 साइन 10 डिग्री। इसका वैल्यू निकालना है। 1 माइनस 4 साइन 10 डिग्री साइन 70 डिग्री अपॉन 2 साइन 10 डिग्री। काफी अच्छा क्वेश्चन है, कैसे निकालोगे इसका वैल्यू। अब 10 का वैल्यू 70 का वैल्यू तो जानते नहीं है। एनी आइडिया, अटेम्प्ट कैसे स्टार्ट करेंगे। इनिशिएशन बहुत जरूरी है आपको, वो अगर आपने पकड़ लिया ना कि क्या करना है तो फिर आप समझ में आ जाएगा। 2 और 2 साइन 70 डिग्री इंटू साइन ऑफ 10 डिग्री। हमारे पास एक ही काम है कि जब भी साइन साइन प्रोडक्ट में होगा तो उसको सम और डिफरेंस ले जाएगा, और इसके अलावा कोई काम नहीं कर सकते इसमें। कर लोगे अक्षित, हाँ एकदम अक्षित सही बोले। 2 इंटू 2 और 2 साइन साइन बी का फॉर्मूला लगा दोगे, तो 2 साइन साइन बी का फॉर्मूला लगाओगे तो ये होता है कॉस ए माइनस बी और माइनस हो जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी, ठीक है, अपॉन और 2 साइन 10 डिग्री ये हो जाएगा 1 माइनस 2 और कॉस ये 60 डिग्री हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 कॉस ऑफ 80 डिग्री अपॉन हो जाएगा 2 साइन 10 डिग्री।
तो cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 और प्लस 2 cos 80 डिग्री और अपॉन हो जाएगा 2 sin 10 डिग्री। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, 1 से -1 कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा 2 cos 80 अपॉन sin 10 हो बचेगा। अब cos 80 जानते हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इक्वल होता है sin 10 के इक्वल होगा अपॉन sin 10, ये आपस में बैलेंस होकर के इसका वैल्यू क्या होगा 2 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं ट्रांसफॉर्मेशंस पे लिए हैं। साइल हाँ एकदम सही है, 2 के इक्वल होगा इसका। अच्छा इसका वैल्यू बताओ, कौन बताएगा मुझे? अब तुम लोग बताओ क्या होगा इसका आंसर। दे रहा है कि इफ a प्लस बी पाई/3 है एंड cos a प्लस cos b का वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल है, cos a प्लस cos b का वैल्यू 1 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos ऑफ a माइनस b/2। बोला इसका वैल्यू निकालने के लिए a प्लस बी 60 डिग्री है जबकि cos a प्लस cos b का वैल्यू 1 के इक्वल है, तो बताना है cos a माइनस b/2 का वैल्यू क्या हो सकता है। क्या लगता है होना चाहिए? a प्लस बी 60 डिग्री के इक्वल है जबकि cos a प्लस cos b का वैल्यू 1 के इक्वल है। साहिल आर्टिस्ट बोल रहा है 1/√3 होगा, दिव्यांश भी एग्री है 1/√3 के इक्वल होगा। देखते हैं क्या हो सकता है। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा लो और ये होता है 2 cos ऑफ c प्लस d/2 यानी 2 cos ऑफ a प्लस b/2 होगा और cos ऑफ a माइनस b/2 और cos a प्लस b 60 है, पुट करोगे 2 से डिवाइड करोगे तो cos ऑफ 30 हो जाएगा एंड टू cos ऑफ a माइनस b/2 और cos 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2 होता है एंड टू cos ऑफ a माइनस b/2। एकदम सही है, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से cos ऑफ a माइनस b/2 निकालोगे तो ऑब्वियसली √3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 1/√3 के इक्वल होगा। करेक्ट है। अच्छा इसको कैसे प्रूफ करोगे? जैसे प्रूफ दैट cot 4x into sin 5x प्लस sin 3x, मुझे प्रूफ करना है कि ये इक्वल होगा cot x इंटू sin 5x और माइनस sin ऑफ 3x। ठीक है, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। cot 4x इंटू साइन ऑफ 5x प्लस साइन ऑफ 3x, मुझे प्रूफ करना है कि ये इक्वल होगा cot ऑफ x इंटू साइन ऑफ 5x माइनस साइन ऑफ 3x के। तो देखो इसको कैसे प्रूफ करेंगे। cot ऑफ 4x एक तो कंफर्म है कि इस वाले क्वेश्चंस में क्या करेंगे, सबसे पहले हम sin c प्लस sin d अप्लाई करेंगे और cot को तो ऑब्वियसली क्या लिखेंगे cos 4x बाय sin 4x तो लिख ही सकते हैं और sin c प्लस sin d का फॉर्मूला होगा 2 sin c प्लस d/2 हो जाता है इनटू sin ऑफ c माइनस d/2। ठीक है, ये स्टेप cot को लिख दिया मैंने cos बाय sin और sin c प्लस sin d से लिखा 2 sin c प्लस d/2 इंटू साइन ऑफ c माइनस d/2। ये हो जाएगा cos ऑफ 4x अपॉन sin ऑफ 4x, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा और 2 sin ऑफ ये क्या होगा 4x हो जाएगा इंटू साइन ऑफ ये हो जाएगा x हो जाएगा।
तो यहां से साइन 4x से साइन 4x कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 2 cos 4x इंटू साइन एक्स अब के इक्वल आ गया। अब बहुत लोग क्या करता है, इस क्वेश्चन को यहां तक ला करके छोड़ के राइट हैंड साइड से प्रूफ करता है और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल दिखा देता है। मान लो मेंस में ऐसा करे, ये एबीसीडी ऑप्शंस में दे दे, तो क्या सारे ऑप्शंस को चेक करोगे? वो तरीका कोई दिक्कत नहीं है। जब प्रूफ रीडिंग आएगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, एलएचएल और आरएचएल से चलोगे और दोनों दिखा दोगे इक्वल है। लेकिन मान लो मेंस के एग्जाम में बोले कि ये वैल्यू किसके इक्वल होगा, ये ऑप्शंस में रख दे, एबीसीडी ऑप्शंस में, तो क्या सारे ऑप्शंस को करेंगे? हाँ साहिल, प्रूफ तो हो गया होगा। अब देखो मैं इसी से इसको कैसे प्रूफ कर देता हूं। जैसे मुझे कॉट चाहिए, ठीक है, तो क्या करोगे, अगर कॉट चाहिए आपको तो इसमें जो है ना साइन सी प्लस साइन डी जो होता है, सॉरी 2 साइन कॉस होता है, यहां मैं गलती किया हूं, यहां कॉस होगा, ठीक है ना। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। अब देखो मुझे राइट हैंड साइड कॉट चाहिए, तो देखो कैसे हम लाते हैं कॉट, cos x बाय sin x इंटू 2 cos ऑफ 4x इंटू sin x। बात समझे मैंने क्या किया, ऊपर नीचे माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। इस cos x को मैंने यहां पे लिख दिया और 2 cos 4x को यहां पे लिख दिया। ये स्टेप समझ में आया, ऊपर नीचे माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ऐसे बेनिफिट ये होगा कि cos बाय sin ये cot x हो जाएगा, और फिर ये फॉर्मूला से 2 cos से b, 2 cos sin b का फॉर्मूला होता है sin a प्लस b, और माइनस हो जाता है sin ऑफ a माइनस b, यानी 4x माइनस x। ये हो जाएगा cot x, और ये sin 5x हो जाएगा, और माइनस, और ये sin ऑफ 3x हो जाएगा, और ये मुझे प्रूफ करना था, समझे। तो डायरेक्टली मैं लेफ्ट हैंड साइड से ही राइट हैंड साइड दिखा दिया। अब चाहो तो राइट हैंड साइड से भी लेफ्ट हैंड साइड दिखा सकते हो, या दोनों तरफ से दिखा के इक्वल दिखा सकते हो, जैसे भी बनाओ बन जाएगा। देखो एक दो क्वेश्चंस और देखता हूं इस पे। जैसे मुझे प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट cos स्क्वायर 2x और माइनस cos स्क्वायर ऑफ 6x, इसको मुझे दिखाना है कि ये इक्वल होगा sin 4x, नहीं इसमें फॉर्मूला 2 sin b का लगेगा, इसको छोड़ सकते हो। अच्छा इसका वैल्यू कैसे निकालोगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan ऑफ 13 पाई बाय 12, tan ऑफ 13 पाई बाय 12 का वैल्यू चाहिए। एलाइड एंगल मैं बताया हूं। अक्षित बोला थर्ड स्टेप नहीं समझे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। हाँ थर्ड स्टेप में क्या किया हूं, ये cos बाय sin तो है ही, और ये 2 sin c प्लस डी बाई 2, 8x बाई 2, ये sin ऑफ 4x हो जाएगा, और ये cos ऑफ x हो जाएगा। sin 4x से sin 4x कट जाएगा, ये 2 cos 4x इंटू cos x बचेगा, ठीक है अक्षित। अब क्योंकि मुझे प्रूफ जो करना है ना, राइट हैंड साइड मुझे cot दिख रहा है, तो यहाँ क्योंकि cos लिखा हुआ है, तो मैंने इस cos के नीचे एक sin से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। बात समझे, इस cos ऊपर में तो है नहीं, और नीचे एक sin लिख दिया, और ऊपर भी एक sin लिख दिया, और 2 cos 4x तो एज इट इज है। बात समझे, इस स्टेप से इस स्टेप में कुछ नहीं किया, साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे राइट हैंड साइड कॉट लाना है। ये cos बाय sin जो है ना कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये cot x के इक्वल हो जाएगा, और फिर इसमें 2 cos से sin b का फॉर्मूला लगा दिया। तो 2 cos से sin b का फॉर्मूला होता है sin ऑफ a प्लस b माइनस sin ऑफ a माइनस b। हाँ ठीक है ना, 1 माइनस √3, नहीं दिव्यांश कैलकुलेशन गलत कर रहे हो, एकदम आंसर्स के करीब हो आप, समझ गए ना। ओके 13 पाई बाय 2, 13 पाई बाय 12, तो tan ऑफ 13 पाई बाय 12, तो 12 को अगर 13 से डिवाइड करोगे तो नियरेस्ट इंटीजर 1 आएगा, तो इसको तो ऐसे लिख ही सकते हैं पाई प्लस पाई बाय 12। एंगल को रिड्यूस करने की कोशिश करोगे एलाइड एंगल की हेल्प से,
तो tan पाई प्लस पाई बाय 12, tan पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव ही होता है, तो tan पाई बाय 12 हो जाएगा। और पाई बाय 12 180 को 12 से डिवाइड करोगे ना तो 15 डिग्री आएगा। वैसे मैं 15 डिग्री का वैल्यू लिखवाया हूं, मान लो अगर आपको ये मेमोराइज नहीं हो रहा है तो इसको आप क्या लिखोगे 45 माइनस 30 डिग्री, और इसको लिख दोगे tan 45 और माइनस tan 30 अपॉन हो जाएगा 1 प्लस tan 45 इनटू tan 30, ठीक है ना। ये 1 माइनस 1 बाय रूट 3 और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय रूट 3, ठीक है। tan 45 का वैल्यू 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। जब आप रेशनलाइज करोगे ना रूट 3 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो देखना इसका वैल्यू जो है ना, हाँ 2 माइनस रूट 3 आएगा। सही है साहिल, रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1 के इक्वल होगा। वैसे भी मैं बोला इसका वैल्यू मेमोराइज रखोगे। tan 15 डिग्री का वैल्यू होता है 2 माइनस रूट 3, कॉट 15 का वैल्यू, जबकि कॉट में जो होता है वैल्यू 2 प्लस रूट 3 होता है। हाँ आदित्य सही है, 2 माइनस रूट 3 होगा। ठीक है दिव्यांश, पता चला गलती कहां किए थे। जैसे एक क्वेश्चंस में देखो इसको कैसे बनाओगे। इफ साइन एक्स प्लस साइन वाई ये इक्वल है रूट 3 ऑफ cos y माइनस cos x, देन तो बोल रहा है कि साइन 3x प्लस साइन 3y का वैल्यू किसके इक्वल होगा। ये ऑप्शन में दे रहा हूं 2 साइन 3x के इक्वल होगा, बी ऑप्शन में दे रहा हूं 0 के इक्वल होगा, सी में 1 के इक्वल होगा, या डी में नन ऑफ दीज होगा। साइन एक्स प्लस साइन वाई इक्वल है रूट 3 इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स। तो बताना है कि साइन ऑफ 3x प्लस साइन ऑफ 3y का वैल्यू किसके इक्वल होगा। अच्छा समझ गया ना, चलो क्या हाँ दो आंसर। ऐसा क्यों 1 बोल रहा है आदित्य, दिव्यांश बोल रहा है सीडी, एज्यूम कर रहे लगता है। साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला लगा दोगे। साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन ऑफ एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई बाई 2। रूट 3 रहने दो, और इसमें cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है 2 साइन ऑफ, ठीक है 2 साइन ऑफ c प्लस डी बाई 2 और इनटू साइन होता है d माइनस c बाई 2, यानी ये x माइनस y बाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो d माइनस c बाई 2 यानी x माइनस y बाई 2 हो जाएगा। प्रोडक्ट में नहीं, हाँ एकदम दिव्यांश कंपोनेंटो डिविडेंडो से भी बन जाएगा, लेकिन बेटर है कि इसको सम में है तो प्रोडक्ट में ले जाओ। अब ऐसा करने से यहां देख सकते हो साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई 2 से 2 कट जाएगा, यहां बचेगा क्या cos x माइनस वाई बाई 2 और इक्वल टू बचेगा रूट 3 इंटू साइन ऑफ x माइनस वाई बाई 2। ये रूट 3 को नीचे ले आओगे तो 1 बाई रूट 3 इक्वल टू लिख सकता हूं साइन ऑफ x माइनस वाई बाई 2 और अपॉन हो जाएगा cos ऑफ x माइनस वाई बाई 2। बात समझे क्या की है, cos को मैंने नीचे ले आया हूं, इस रूट 3 को नीचे ले आया हूं, तो साइन बाई cos क्या हो जाएगा tan में कन्वर्ट हो जाएगा, तो tan माइनस x बाई 2 1 बाई रूट 3, और 1 बाई रूट 3 का जो वैल्यू होता है tan में वो 30 डिग्री होता है, यानी यहां से x माइनस वाई आ गया 60 डिग्री, ठीक है ना। तो x माइनस वाई 60 डिग्री आ गया, 30 के 60 आएगा अक्षित। tan का वैल्यू 1 बाई रूट 3 में 30 डिग्री होता है, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 60 डिग्री आ जाएगा, x माइनस वाई 60 डिग्री। अब देखो मुझे वैल्यू किसका निकालना है, मुझे निकालना है साइन 3x प्लस और साइन 3y का। इसमें अप्लाई कर लो साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला, तो वो हो जाएगा 2 साइन c प्लस d बाई 2 3x प्लस 3y बाई 2 और इनटू ये हो जाएगा cos ऑफ 3x माइनस 3y बाई 2 c माइनस d बाई 2, तो 2 साइन ऑफ
3x प्लस 3y/2 और इंटू कॉस ऑफ 3x माइनस वाई का वैल्यू 60 है। 60 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180 है। ये कॉस 90 हो जाएगा और कॉस 90 का वैल्यू जानते हो 0 होता है। तो 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा ना। बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। हाँ, कंपोनेंटो डिविडेंडो से भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन एक बात बताओ, कंपोनेंटो डिविडेंडो हम लोग क्या क्यों अप्लाई करते हैं? जिससे कि साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा सके। ये तो ऑलरेडी आपको साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्म में है ही, तो क्यों नहीं बेटर है कि फॉर्मूला लगा के जो जो 4 टर्म था उसको रिड्यूस करके मैंने 2 टर्म में ले आए। और जैसे 2 टर्म मिलाए हैं तो ऑब्वियसली एक्स माइनस वाई का डिफरेंस निकल गया है। आखिर कंपोनेंटो डिविडेंडो हम लोग अप्लाई तक इसलिए करते हैं जिससे कि फॉर्मूला अप्लाई हो सके। यहाँ पे तो ऑलरेडी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। तो बनाओगे, यहाँ पे मैं एंड अप कर रहा हूं आपको ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। टोटल 8 फॉर्मूले हैं, प्रैक्टिस करोगे। जो भी टेक्स्ट बुक है मैं आज और भी क्वेश्चन सेंड कर देता हूं, और कोशिश करते हैं हम लोग ट्रिगो का भी टेस्ट लेंगे। तो फुल्ली प्रिपेयर्ड रहो टेस्ट के लिए, ठीक है ना। तो चलो मैं एक पिक ले लेता हूं और क्लास को एंड अप करते हैं। चलो, ओके, थैंक यू।